भवजी मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापपनाशनम् इदं श्रीजिनवाणीजी नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्रीशर्वज्ञदेवः तदोन्तरग्रन्थकर्तारः श्रीगणधरदेवः प्रतिगणधरदेवः। तेषां वचनानुसारेण आचार्यकुन्दकुन्दाम्नायानुसारेण विरचितं। श्रोतारः सावधानतया श्रवणतु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। जो वीतरागी सर्वदर्शी बन गए स्वाधीन है, सर्वज्ञ होकर भी सदा आनंद रस में लीन है। निस्वार्थ हो जो जगत जन का कर रहे उपकार है, उन वर्धमान जिनेश को नित्य वंदना सतबार है। उन वंदनीय जिनेश को नित्य वंदना सतबार है। बोले देवादिदेव केदार श्री महावीर भगवान की, श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री निर्पुण नंदी जी महाराज की, आचार्य संघ की जय। आज हम सभी अष्टानिका पर्व के पावन अवसर पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान की इस बेला में यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम सबने श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की महारचना में भगवान के श्री चरणों में सूलह अर्घ चढ़ाकर उनकी आराधना की। सिद्ध भगवान अपने समस्त कर्मों को क्षय करके और सिद्धालय में विराजमान हुए हैं। जो सिद्ध बने हैं वो भी निगोद से निकल करके सिद्ध बने। जो सिद्धालय में जितने सिद्ध विराजमान हैं वो कहाँ से गए? कभी ना कभी तो निगोद से ही निकले हैं। हम सभी जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सभी कहाँ से निकल करके आए हैं? हम सब भी निगोद से ही निकल करके आए। प्रत्येक जीव वहां से निकलता है। ऐसा कहा जाता है कि 6 माह और 8 समय में 608 जीव निकलते हैं। मात्र इतने से जीव निकल पाते हैं वहां से। और एक उदाहरण लिखा है कि जैसे वो भड़बूजे वाला होता है, चना सेकने वाला, उसमें से एक आध चना छिटक करके बाहर निकल जाता है। ऐसे ही कोई जीव का पुण्य का उदय होता है, वो वहां से निकल पाता है। अन्यथा हम लोग कहाँ पड़े थे? अनादिकाल से निगोद में रहे। कैसी अवस्था होती है निगोद की? अभी यहाँ पे जितना खाली स्थान दिख रहा है ना, यहाँ सब में निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। हर जगह निगोदिया जीव है। पानी में रहने वाले निगोदिया जीव हैं, अग्नि में रहने वाले और वहां पे जीव हैं, वनस्पतियों के अंदर और निगोदिया जीव रहते कितने। तो हर जगह निगोदिया जीवों का स्थान है। उस पर्याय में से निकल करके हम यहाँ पहुंचे। कितनी दुर्लभता से हमें पर्याय मिली होगी। जब मैंने 6 ढाला पढ़ा तो वहां पे दौलत राम जी ने एक पंक्ति लिखी, दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस तणी। वो ये लिखते हैं कि दुर्लभ लही जो चिंतामणि, जिस प्रकार से दुर्लभ माने कठिनता से, बहुत ही मुश्किल से 10 पर्याय प्राप्त हुई
और उस तिरस पर्याय में भी निगोद से तो कितने वहां डूबोगे। एक श्वास में 8-10 बार जन्मो मरो भरो दुख भार। एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण के दुखों को मैंने भोगा। और वो कहते वहां से निकल करके बड़ी कठिनता से हमें त्रस पर्याय मिली। उस त्रस पर्याय में भी 2 इंद्रिय बनना कठिन है। त्रस पर्याय माने क्या, 2 इंद्रिय में त्रस पर्याय है कि नहीं, 2 इंद्रिय बनना बहुत कठिन है। उससे ज्यादा कठिनता से फिर 3 इंद्रिय मिलती है, फिर उससे ज्यादा दुर्लभ 4 इंद्रिय जीव बनना, और उससे दुर्लभ 5 इंद्रिय जीव बनना, और 5 इंद्रिय में भी फिर असंगी और उसके बाद संगी 5 इंद्रिय बनना। कितना दुर्लभता से पर्याय मिली, इतनी दुर्लभ। कितने हमने भावों को निकाला, कितने जन्मों को धारण किया। 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के बाद उन 84 लाख योनियों में ऐसा लिखा है एक जगह कि 8-8 पर्याय मिलती है। कुल 24 पर्याय, 8 मनुष्य की पर्याय, 8 स्त्री की पर्याय और 8 नपुंसक की पर्याय। 15 पर्याय, 16 पर्याय, 16 पर्याय का भी उल्लेख है कि 16 मनुष्य की पर्याय, 16 स्त्री की पर्याय, नपुंसक की, इतनी मात्र पर्याय मिली। लेकिन ये देखो, स्त्री की पर्याय मिली, इसका मतलब कि पहले सम्यक दर्शन नहीं हुआ। अगर नपुंसक की पर्याय मिली, समझ लो पहले सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। लेकिन मनुष्य की पर्याय मिली, और मनुष्य की पर्याय में मान लो अगर मलेच्छ खंड में जन्म हो गया, वहां भी सम्यक दृष्टि जन्म नहीं। मलेच्छ खंड में हमें आर्य खंड के भारत क्षेत्र के भरत क्षेत्र में यहाँ पे जन्म हुआ, जहां तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, जिस भूमि पर, उस क्षेत्र में हमारा जन्म हुआ है। लेकिन ये समझना चाहिए कि 84 लाख योनियों में कितने हमारी मनुष्य की पर्याय चली गई, हमें पता नहीं है। हो सकता है कि ये आखिरी हो। अगर ये आखिरी पर्याय हुई तो आखिरी पर्याय मनुष्य की पर्याय निकल गई तो फिर क्या हो। एक बार एक व्यक्ति था, अंधा था। वो एक जगह एक भूल भुलैया जैसा भवन था, उसमें पहुंचा। अंधा था, उसको बाहर निकलना था। उसमें जो वो पूरा भवन था, उसमें 84 दरवाजे थे। तो ये कोई ज्ञानी समझदार व्यक्ति था, उसने कहा देख भैया, इसमें 83 दरवाजे बंद हैं, ये 84 नंबर का जो दरवाजा है ना, वो खुला हुआ है। तो तू अंधा है तो अब एक काम कर, ऐसे हाथ रख ले और ऐसे ऐसे चलते जाना, जो खुला हो दरवाजा उसमें से बाहर निकल जाना, नहीं तो फिर तो इस भूल भुलैया में फिर खो जाएगा। वो व्यक्ति उसने कहा ठीक है। वो चला, पहले दरवाजे पे ऐसे हाथ रखा, ऐसे 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 चलता जा रहा है। अब उसका ध्यान किसमें है, दरवाजे पे है कि भाई जो खुला होगा उसमें से निकल जाऊंगा। उसने गिनती तो की नहीं कि कितने निकल गए। अब वो तो ऐसे हाथ रख के ऐसे ऐसे चला जा, 83 दरवाजे निकल गए। जैसे ही 84 में आया, थोड़ा सा सिर में उसको खुजली हुई। अब वो जो हाथ वहां पे था, अब वो हाथ यहाँ आ गया। अब सिर में खुजली करने का चला जाएगा। अब वो दरवाजा निकल गया, फिर ऐसे हाथ लगा के। ऐसे ही वस्तुतः ये समझना चाहिए कि हमारी ये मनुष्य पर्याय है। इस 84 लाख योनियों में हमें ये मिली है, और ये मनुष्य पर्याय मिली। हमने कहा तो ये कि धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता, श्रीजैन वाणी तत्व ज्ञानी, भई विषय प्रयोगता। वो कहते कि धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, कितनी कठिनता से मनुष्य पर्याय मिली। अरे त्रस पर्याय में भी अगर कोई पशु बन जाते तो कैसा जीवन निकलता पशुओं का।
अगर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय संगी बनते तो कितना दुर्लभ। हमें संगी 5 इंद्रिय में मनुष्य पर्याय मिली, और मनुष्य पर्याय में भी धारा मनुष्यन महादुर्लभ। बहुत ही कठिनता से कोई कितने पर्यायों का, कितने जन्मों का पुण्य हमारा होगा कि हमें मनुष्य पर्याय मिली। और उसमें भी मनुष्य पर्याय में सुकुल जैन कुल मिल गया, और सुकुल आयु, अच्छी आयु मिली, और निरोगी शरीर मिला। वसुता अभी यहाँ बैठे हो, समझना चाहिए कि हम लोग बड़े पुण्यशाली हैं। निरोगी शरीर है, कम से कम 5, 6, 8 घंटे 5, 6 घंटे आप जिनेंद्र भगवान की पूजा कर रहे हो। ये समझना चाहिए कोई पूर्व जन्म का पुण्य होगा कि ऐसा संयोग मिला, निमित्त मिला कि इतना आयोजन हो रहा है और हम लोग बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं। निरोगी शरीर के कारण ही तो बैठे हैं। कितने लोग हमारे समाज में ऐसे नहीं उठ सकते, उठ नहीं पाते, बिस्तर में से लेटे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब मृत्यु आ जाए। अरे हमें अच्छी आयु मिली, निरोगी शरीर मिला, जैन कुल मिल गया, और सबसे बड़ी बात सुकुल आयु निरोगता श्री जैन वाणी, और जिन वाणी हमें सुनने को मिल रही है, ये समझना चाहिए बहुत ही तीव्र पुण्य का उदय है। जिन वाणी सुनने का भाव होना ये भव्य जीव का लक्षण है। किसी ने कहा कि भैया जो जिन वाणी है ना हमें समझ में नहीं आती। मैं कहा समझ में नहीं आती तो भी पढ़ो। क्योंकि हम क्या पढ़ लेते, हमें समझ में नहीं आता। मैंने कहा पढ़ लेना, यही एक दिन यही जो शब्द पढ़ा हुआ है ना, जो शब्द पढ़ा हुआ है वो एक दिन सम्यक्त में कारण बन जाएगा। एक मुनि महाराज थे, एक दीक्षार्थी थे, उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन ऐसे थे वो उनको नमोकार मंत्र भी अच्छे से नहीं आता, लेकिन वैराग्य इतना तीव्र था। पहले के आचार्य क्या करते थे, उनका वैराग्य देखते थे कि इस प्राणी, इस जीव का वैराग्य कितना तीव्र है। उसको कोई आता है नहीं आता, उससे उनको ज्ञान से उसका माप नहीं होता था, उसके वैराग्य से उनका माप होता था। उन्होंने देखा इसका ये जीव जो है भव्य है और इसका वैराग्य बहुत तीव्र है, और उन्होंने उनको दीक्षा दी। अब दीक्षा दे दी, वो आचार्य देखते थे अरे इसको कुछ आता नहीं है, क्या करेगा ये, कैसे करेगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वह उनको सुनते थे, वो समझ में कुछ नहीं आता था, पढ़ लेते थे, समझ में नहीं आता, लेकिन सत्ता में पड़े हुए जो शब्द थे उनके पास। एक दिन वो किसी के आहार लेने के लिए गए। आहार लेने के लिए गए तो रास्ते में किसी श्रावक का घर था। उस महिला ने खाना बनाया, और खाना बना करके जो बचता है रसोई में उसको बाहर उसने फेंक दिया। उस दिन उसके घर में उड़द की दाल बनी। उड़द कैसा होता है, काला होता है, और उसकी दाल में उसके जो छिलके थे वो छिलके निकले हुए थे, कुछ दानों में से कुछ उसमें चिपके हुए थे। वो उधर से आ रहे थे, उन्होंने देखा आहार के लिए जा रहे थे। जाते जब उन्होंने देखा तो उनको देख करके उन्होंने कहा अरे मैंने जिनवाणी में ऐसे पढ़ा था कि हमारी आत्मा अलग है और हमारे कर्म अलग है। इन कर्मों ने आत्मा को ढका हुआ है। जैसे इस उड़द ने ऊपर से काला इसका छिलका है, अंदर से एकदम सफेद है, एकदम भद्र है, इसमें कोई विकार नहीं है, कोई कालापन नहीं है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में भी कोई विकार नहीं है। कर्मों ने इस आत्मा के ऊपर आवरण डाला हुआ है, इसलिए बाहर से जो है ऐसी दिख रही है। और ऐसा आत्मचिंतन उन्होंने किया। अंदर से उनके सत्ता में शब्द तो पड़े हुए थे, सुने हुए थे, तो जैसे ही वो निमित्त उनको मिला और उस निमित्त को पा करके जहां आहार के लिए जा रहे थे वहां आकर के सीधा बैठे, और अंतर मुहूर्त तक ऐसा चिंतन हुआ, इतना उनका गहरा चिंतन उसमें शुद्धोपयोग में गया, और उसी समय उनको केवल ज्ञान प्राप्त करके और उन्होंने मोक्ष पद की प्राप्ति की।